कि बाइबल स्टडी इस सैटरडे जो है इसी जगह पे रहेगी। उसका समय 3 या 3:30 बजे के बीच में रहेगा। फ्लायर जो है वो फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर दिया जाएगा, आप देख सकते हैं। और मील फॉर जो प्रोग्राम है वो भी जारी रहेगा। आप उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, आप लोगों को बता सकते हैं, जो नीडी, जो जरूरतमंद लोग हैं उन तक वो पहुंच सके। और उसमें से वो बहुत से लोग उसमें से फायदा ले रहे हैं, जो अब तक जो जरूरतमंद तक नहीं पहुंचा उस तक हम पहुंच सके। अपनी प्रार्थना के द्वारा और अपने एफर्ट्स के द्वारा आप उसको कर सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में से जैसे कि आज हम जानते हैं कि आज हीलिंग संडे सर्विस है, और मेरा विश्वास है कि परमेश्वर अपने काम को आज भी उसी तरह से करेगा जिस तरह से वो बीते दिनों में करता है। हालेलुया। क्योंकि इसके वचन में लिखा है उसकी सामर्थ्य में कोई कमी नहीं। जैसे वो पहले था वैसे ही वो आज है, और वो हमेशा एक सा रहने वाला परमेश्वर। हालेलुया। वचन को शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा आपके साथ एक दो चीजों को शेयर करना चाहूंगा, जो अक्सर हम बिलीवर्स की लाइफ में हम लोग देखते हैं, हम फेस करते हैं। बहुत बार कुछ भी सही या हमारे हिसाब से ना होने पर हम कुड़कुड़ाने लगते हैं। we start murmuring, we start blaming to the Lord। हम परमेश्वर को दोष देने लगते हैं। एक बात याद रखिए कि परमेश्वर को दोष देने से सिवाय इसके कि आप और प्रॉब्लम में जाएं कुछ भी नहीं होने वाला। हालेलुया। बाइबल इस बारे में बताती है कि परमेश्वर ने सब कुछ पूरा करके हमारे हाथ में दे दिया। अगर आप इफिसियंस की किताब को पढ़ेंगे, वहां पे लिखा कि यीशु मसीह ने सब कुछ पूरा करके कलीसिया के हाथ में दे दिया। हर पावर कलीसिया के हाथ में है, हर ब्लेसिंग कलीसिया के हाथ में है, हर एक चीज जो हम चाहते हैं हम अचीव करें वो कलीसिया के हाथ में है। हालेलुया। यीशु मसीह ने सब कुछ पूरा करके कलीसिया के हाथ में दे दिया। उसने कहा अब जो कुछ तू करेगा मैं तेरे साथ रहूंगा। अगर तू कुछ नहीं करेगा तो मैं कुछ नहीं करूंगा, और अगर तू एफर्ट्स करेगा तो मैं तेरे साथ रहूंगा। हालेलुया। बाइबल में से आज जिस हिस्से को हम पढ़ेंगे उसमें से हम देखेंगे कि किस तरह से परमेश्वर हमें इसके लिए अथॉरिटी देता है कि तुम उसके प्रोमिसेस को अपनी लाइफ के ऊपर पूरा करो। हालेलुया। और तुम पूरा होता हुआ देखोगे अगर तुम उसकी इंस्ट्रक्शंस के बीच में रहोगे। हालेलुया। जितनी जगहों पे आप देखेंगे बाइबल में परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने लोगों को हील किया, चंगा किया, डिलीवर किया, उसने एक इंस्ट्रक्शन उसके साथ ही दी कि दोबारा से पाप मत करना, दोबारा से इस चीज में नहीं जाना, दोबारा से उस गांव में नहीं जाना, दोबारा से उन लोगों में नहीं जाना, कहीं ऐसा ना हो कि तू उससे भी भारी मुसीबत में पड़ जाए। इसका मतलब परमेश्वर हील करता है, डिलीवर करता है, छुड़ाता है, पर उसके साथ वो एक इंस्ट्रक्शन भी हमें देता है। वो इंट्रोड्यूस करता है एक इंस्ट्रक्शन कि अगर तू ऐसा करेगा तो तू अपने पहले नुकसान से ज्यादा बड़े नुकसान में जाएगा। हालेलुया। तो इस बात को हमें समझना है कि हम सिर्फ अगर परमेश्वर के आगे रोते रहेंगे परमेश्वर कुछ नहीं करेगा। आप देख लेना, अगर आप बाइबल की ध्यान से स्टडी करें, जितनी जगहों पे लोग रोते थे परमेश्वर ने लाइक नहीं करता। एक रोना है, बाइबल में लिखा है, एक आंसू बहा के प्रार्थना करना है, धन्यवाद की प्रार्थना, उसकी ग्रेस से, उसकी भरपूरी से भरने की प्रार्थना, लोगों के लिए प्रार्थना, वो एक अलग मैटर है। पर जहां जहां लोग अपने लिए रोते रहे परमेश्वर ने कुछ नहीं किया। आप देखो बाइबल में लिखा, मूसा ने कहा कि परमेश्वर आगे लाल समंदर है, पीछे मिस्री है, क्या करें? परमेश्वर ने कहा रोना बंद कर, अपने पैर को उठा, समुद्र के ऊपर लगा, मैं उसे 2 भाग करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर रोना पसंद नहीं करता। कहीं पर भी लिखा है कि जब दाऊद रोता रहा, उपवास करता रहा, परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना का उत्तर नहीं दिया। रोता रहा वो, फिर भी उसका बेटा मरा। क्यों? परमेश्वर रोना लाइक नहीं करता। परमेश्वर एक बार जो बोल दे, उसने कहा मैं इंसान नहीं जो मैं अपनी बात से पलट जाऊं। उसने कहा सब कुछ पूरा करके मैंने तेरे हाथ में दे दिया। जहां कहीं आप बड़े काम को देखेंगे वहां पर आप कमांड को देखेंगे, वहां पर परमेश्वर की प्रेजेंस को उतारने के लिए लोगों के मुंह के वर्ड्स को इस्तेमाल होता देखेंगे। हालेलुया। परमेश्वर को रोने वाले लोग पसंद नहीं, बेचारों के लिए कोई जगह बाइबल में नहीं है। परमेश्वर इमोशनल नहीं है, इस बात को याद रखना। अगर आप कुछ करेंगे तो परमेश्वर सब कुछ करेगा। अगर आप रोते रहेंगे
तो वो कुछ नहीं करेगा। आप उठा के देख लेना, कितनी ही जगह होगी। शुनेमवासी स्त्री जब उसका बेटा मरा, वो रोने नहीं बैठी, उसने अपना बेटा उठाया, गधे पर बिठाया और परमेश्वर के दास के पास जाकर कहा ये नहीं हो सकता ऐसे। और परमेश्वर के उस दास ने प्रार्थना की और उसका बेटा फिर से जीवित हो गया। हालेलुया। रोने वाले लोग परमेश्वर को पसंद नहीं। हालेलुया। आप मेरे साथ खोल सकते हैं सबोपदेशक की किताब, एक्लेसियास्टिक्स, सबोपदेशक, उसका 10 अध्याय, एक्लेसियास्टिक चैप्टर 10, उसकी 5 आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। सबोपदेशक 10 अध्याय, उसकी 5 आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहां पर लिखा है, एक बुराई है जो मैंने सूर्य के नीचे देखी, वे हाकिमों को की भूल से होती है, अर्थात मूर्ख की बड़ी प्रतिष्ठा के स्थानों में ठहराए जाते हैं और धनवान लोग नीचे बैठते हैं। मैंने दासों को घोड़ों पर चढ़े और रईसों को दासों के समान भूमि पर चलते हुए देखा है। जो गड्ढा खोदे वो उसी में गिरेगा और जो बाड़ा तोड़े उसको सर्प डसेगा। जो पत्थर फोड़े वो उससे घायल होगा और जो लकड़ी काटे उसे उसी से डर होगा। यदि कुल्हाड़ा थोथा हो तो मनुष्य उसकी धार को पैनी ना करे तो अधिक बल लगाना पड़ेगा, परंतु सफल होने के लिए बुद्धि से लाभ होता है। यदि मंत्र से पहले सर्प डसे तो मंत्र पढ़ने वाले का कुछ भी लाभ नहीं। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उसके वचनों के लिए। ये वचन अगर आज आप समझ गए तो परमेश्वर आपकी लाइफ को बिल्कुल चेंज कर देगा। हालेलुया। और मैं सच कह रहा हूं, परमेश्वर के आत्मा ने जो मुझे बताया, जब मैं परमेश्वर के वचन को जब मैं पढ़ रहा था, कि अगर ये वचन हमारी स्पिरिट में जाएगा तो हमारी स्पिरिट सेम नहीं रहेगी, फिजिकल बॉडी सेम नहीं रहेगी, हमारी जनरेशन, हमारी फैमिली चेंज होगी। हालेलुया। यहाँ पर जो वर्ड आया है, लिखा है कि एक बुराई है जो मैंने सूर्य के नीचे देखी। बुराई हिंदी की भाषा में है, जो हम ओरिजिनल हिब्रू भाषा में देखते हैं, वहां पर ईवल शब्द आया है। ईवल मीन्स दुष्ट आत्मा, एक ईवल स्पिरिट है, एक ईवल है। और उस ईवल का अगर आप और डीपली अध्ययन करें तो उस ईवल की जो व्याख्या है, उसका मतलब है इंजरी, डिजास्टर, डिस्कंफर्ट, हार्म, इलनेस, पेन, सिचुएशंस, सॉरो, ट्रबल, विकेट, वो, रॉन्ग। ये उसकी डेफिनेशन है। एक इंजरी, एक डिजास्टर, एक डिस्कंफर्ट, हार्म, एक इलनेस, एक पेन, एक बीमारी, एक सिचुएशन, सॉरो, ट्रबल, विकेट, वो एक गलत चीज जो मैंने सूर्य के नीचे देखी, वो हाकिम की भूल से होती है। परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि ये सब बीमारियां, प्रॉब्लम्स, सॉरोज, डिजास्टर्स, इंजरी, पेन्स शैतान की वजह से होती है। उसने कहा हाकिम की भूल से होती है। हाकिम जो वर्ड है, उसको अगर आप ओरिजिनल भाषा में देखें तो हाकिम का मतलब है रूलर, जो रूल करने वाला है। हालेलुया। और हमारी बॉडी को रूल करने वाले कौन है? हम खुद हैं। हालेलुया। इसका मतलब हमारे साथ जो हो रहा है उसकी वजह शैतान बाद में है, पहले हम खुद हैं। हालेलुया। हर वक्त शैतान को कोसते रहना, उसको ब्लेम करते रहना, बाइबल कहती है कि तू अपने मुंह से उसका नाम भी नहीं लेना। पर ये हमारी आदत बन जाती है कि हर बात में हम ब्लेम करते हैं, हर बात में हम ब्लेम करते हैं। एवरी टाइम वी आर ब्लेमिंग टू अदर्स और डेविल। बाइबल में लिखा है ब्लेम करने वाला गिरा दिया गया आसमान से। ब्लेम करना सिंबल है डेविल का। हालेलुया। अगर हम ब्लेम करते रहेंगे तो हम शैतान के चुंगल से कभी नहीं छूट सकते। हालेलुया। अगर आप किसी की टीम में हैं तो आप उसका विरोध कभी नहीं कर सकते, आप उसके अगेंस्ट कभी नहीं जा सकते, वो आपको कभी अलाउ नहीं करेगा, वो चाह के भी आपको नहीं छोड़ेगा। पर अगर एक टीम से आप निकल जाते हैं तो आप फ्रीडम फील करते हैं अपनी लाइफ में, आपके पास फुल फ्रीडम रहता है, आप कुछ भी कर सकते हैं। लिखा है कि जिस चीज के तुम दास हो उसके अकॉर्डिंग तुम्हें काम करना पड़ेगा। अगर तुम परमेश्वर के दास हो तो परमेश्वर का आत्मा काम करेगा तुम्हारी बॉडी में, तुम्हारी लाइफ में, तुम्हारी फैमिली में। अगर तुम शैतान के दास हो तो तुम उसके अकॉर्डिंग चलोगे। हालेलुया। एक बुराई है, एक ईवल है जो मैंने देखी है।
वो किसकी भूल से होती है? रूलर के। और रूलर कौन है? बाइबल में लिखा तुम राजाओं के, वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु। किसके बारे में लिखा है? राजाओं का राजा। राजाओं का राजा मीन्स ये नहीं कि जो राजा धरती पर है उन राजाओं की वो बात करता है। या तुम प्रभुओं के प्रभु हो। प्रभु मतलब ये नहीं कि जो बाकी देवी देवता या बाकी जो लोग बोलते ये प्रभु है उनका प्रभु है। वहां पे ऐसा नहीं लिखा होता फिर कि वो प्रभु का प्रभु है, फिर वहां लिखा होता कि वो शैतान के ऊपर प्रभु है। प्रभुओं का प्रभु मीन्स वो प्रभु हम है, हम है वो प्रभु। बाइबल में लिखा है यू आर अ लिटिल गॉड। तुम वो प्रभु हो, तुम अपनी बॉडी के प्रभु हो, तुम अपने शरीर के प्रभु हो। तुम शरीर को जैसे चाहे वैसे चला सकते हो, तुम शरीर से जैसा काम लेना चाहो वो ले सकते हो। आपके हाथ में मोबाइल है, आप उसके ऊपर गंदगी भी देख सकते हैं, आप उसमें वर्शिप भी सुन सकते हैं। आपको परमिशन है मुंह दिया, आप इसको ब्लेस भी कर सकते हैं, आप कर्स भी कर सकते हैं। पर याद रखना बाइबल में लिखा अगर वो कर्स के योग्य ना हुआ तो वो कर्स तुम्हारे ऊपर वापस आ जाएगा। हालेलुया। इसमें लिखा है कि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो, इसलिए अपने मुंह से कोई गंदी बात रिलीज मत करो। हालेलुया। परमेश्वर हमें ये बिल्कुल क्लियर करके बताता है कि जो कुछ हो रहा है उसके पीछे परमेश्वर का हाथ नहीं है, शैतान का भी हाथ नहीं है। लिखा है कि जो कुछ हो रहा है वो सब कुछ एक रूलर की बेवकूफी की वजह से हो रहा है। रूल करने वाले कौन है? हम लोग रूल करने वाले। हालेलुया। मेरी वजह से अपने आप को इस बात में इंक्लूड रखो कि जो मेरी लाइफ में हो रहा है उसकी वजह मैं खुद। हालेलुया। कोई शैतान हमारी लाइफ में एंटर नहीं कर सकता। यीशु मसीह ने कहा कि मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो। या तो यीशु मसीह झूठ बोल रहा है, या तो उसके कोड़े फेक हैं, या हम अपने उस मैनिफेस्टेशन को हम क्लेम नहीं कर रहे। हम उस चीज को पूरी तरह से हम क्लेम नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि हमें पता है हमारी लाइफ में कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको हमें छोड़ना पड़ेगा, जिनमें से हमको निकलना पड़ेगा। 6 और 7 आयत को अगर आप पढ़ेंगे, वहां लिखा है अर्थात मूर्ख बड़ी प्रतिष्ठा के स्थानों में ठहराए जाते हैं और धनवान लोग नीचे बैठे हैं। मैंने दासों को घोड़ों पर चढ़े और रईसों को दासों के समान भूमि पर चलते देखा। हालेलुया। आप इमेजिन करो एक राजा जो दास बन जाए और एक दास जो राजा बन जाए। ये कितनी एक अनस्टेबल बात है, कैसे इम्पॉसिबल बात है। एक राजा नौकर बन जाए और एक नौकर राजा बन जाए। पर परमेश्वर ने कहा ये पॉसिबल है, ये हो सकता है। इट इज अ पॉसिबल। शाऊल के बारे में देखो, शाऊल कौन था? एक राजा। दाऊद कौन था? नौकर। शाऊल कैसे नौकर बना? कैसे उसके ऊपर दुष्ट आत्मा उतरा? मुंह से। उसने कहा, शमूएल को बोला कि मैंने तेरे पद को मैंने ट्रीट करने की कोशिश की, मैंने गलत किया। तूने बताया कि परमेश्वर का आत्मा तुझसे नाराज है, ये बात तेरे मेरे बीच में रहे, लोगों को मत बताना जाके। अपने मुंह से उसने अपने लिए कर्स को बिल्ड कर लिया। और बाइबल बताती कि परमेश्वर का आत्मा उससे उठ गया और दुष्ट आत्मा उसके ऊपर आ गया। किसने उसको कर्स किया? परमेश्वर ने या शैतान ने? किसी ने भी नहीं। परमेश्वर ने उसको राजा बनाया। शैतान तो उसके पास आ ही नहीं सकता क्योंकि परमेश्वर ने राजा बनाया अपने मुंह से। नबूकदनेस्सर ने क्या किया? उसने जाके बोला ये सब कुछ जो कुछ बेबीलोन का है, क्या ये मेरी ही प्रतिष्ठा से नहीं? परमेश्वर ने कहा अब जो तूने बोल दिया, अब तू जानवरों के संग चरेगा, तू ऐसे नखून बड़े हुए और अपनी लाइफ को अब तू एक जानवरों की तरह ट्रीट करेगा, तू उसी तरह से चलने वाला है। किसने उसको कर्ज किया? अपने आप को कर्ज किया। हालेलुया। यहूदा के बारे में देखते, पतरस के बारे में देखते, जो यहूदा का पद था, अगुवाई करने वाला, चेलों का अगुवा यहूदा रखा गया था, पर उसने अपने मुंह से, अपनी आदतों की वजह से वो पद को छोड़ दिया और वो पद पतरस को मिला। क्यों? कैसे? पतरस को क्या परमेश्वर ने ब्लेस किया? परमेश्वर ने किसी को ब्लेस नहीं किया था। यीशु मसीह ने किसी को अनॉइंट नहीं किया था, अपॉइंट नहीं किया था। यीशु मसीह ने कहा लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। अगर उस वक्त पतरस की जगह कोई और भी बोलता तो शायद ये पद उसका होगा। हालेलुया।
किसी ने कहा वो तुम्हें एलिया बोलते हैं, किसी ने बोला तुम्हें भविष्यवक्ता बोलते हैं। पतरस ने कहा तू जीवित परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। किसने उसको ब्लेस किया? परमेश्वर ने या शैतान ने? किसी ने नहीं। हमारे साथ कुछ भी जरा सा इधर उधर हो जाए हम परमेश्वर को ब्लेम करना शुरू करते हैं। बाइबल में लिखा मैं ना तुम्हें ब्लेस करूंगा ना तुम्हें मैं कर्स करूंगा, ये अथॉरिटी तेरे हाथ में दी गई। हालेलुया। अगर तू ब्लेस होना चाहे, बाइबल में लिखा कि अब अगर तू अपने खत्तों को भरा पूरा रखना चाहे, अपनी उपज की पहली उपज, अपनी इनकम की पहली उपज मेरे भवन में लेके आ। उसने तरीके बताए हमको। लिखा है बीमार ना कहे मैं बीमार हूं। अगर बीमार ना कहे मैं बीमार हूं तो क्या कहे? बीमार तो बीमार ही है। अगर कोई गरीब ना कहे मैं गरीब है तो क्या कहे? अब गरीब तो गरीब ही है, वो तो वही कहेगा ना। बाइबल कहती है पौलुस ने कहा अपने लिए भविष्यवाणी करे। क्यों? क्योंकि तेरे मुंह में मैंने वो ताकत दी है। मुंह मीन्स सटोमा, मीन्स मैंने तुझे वो तलवार दी है कि तू शैतान को काट सकता है। हालेलुया। जो तुझे नजर आता है तो उसको काट सकता है। हालेलुया। इमेजिन करो आप रात को काम नहीं करना चाहते, आपको किसी ने नाइट शिफ्ट के ऊपर डाल दिया, आप उसमें नहीं जाना चाहते तो आपको कोई फांसी पे नहीं लगा सकते, आप मना कर सकते हैं। पर अगर मना नहीं करोगे और वहां जाके आप बोलो पता नहीं मुझे क्यों आया, पता नहीं मैं क्यों आया, किसकी गलती है? आपकी गलती है। बाइबल में परमेश्वर ने कहीं भी नहीं कहा कि मैं तुझे ब्लेस कर दूंगा या तुझे कर्स कर दूंगा। उसने कहा तेरे खुद के काम तुझे ब्लेस करेंगे। काम मीन्स तेरे खुद के एक्शन, तेरे खुद के किए गए, तेरे बोले गए हर एक चीज के द्वारा तू ब्लेस और तू नुकसान में जा सकता है। हालेलुया। किसकी वजह से? रूलर की वजह से। रूलर कौन है? रूलर मैं हूं वो रूलर, आप है वो रूलर। परमेश्वर वो रूलर नहीं है। परमेश्वर ने सब कुछ पूरा करके हमारे हाथ में दे दिया। हालेलुया। क्या परमेश्वर ने पाप को एंटर करवाया या शैतान ने पाप को एंटर करवाया? किसी ने नहीं एंटर करवाया। परमेश्वर ने आदम को बनाया, हवा को बनाया और परमेश्वर ने कहा जाओ और तुम भर लो, तुम फूलो फलो और भर जाओ। शैतान ने सिर्फ उसको दिखाया कि इस फ्रूट को देख, ये देखने में कितना अच्छा है, कितना कितना मन भावना है। जबरदस्ती उसके मुंह में ठूस नहीं दिया। हालेलुया। शैतान ने कुछ नहीं किया, सिर्फ डायरेक्शन उसको दिखाई और फटाफट से ईव ने उसको खा लिया। अब कर्स किसकी वजह से आया? बाद में उसने कहा, आदम ने कहा कि मैंने कुछ नहीं किया, इस औरत ने जो तूने दिया इसने ऐसा करवाया। उसने कहा सांप ने मुझे बहकाया। पर एक्चुअली गलती किसकी थी? खुद अगर फंसोगे तो कोई कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि इकलौता बेटा दे दिया। अब आप मुझे बताओ, परमेश्वर ने जब इकलौता बेटा दे दिया तब उसके बाद यीशु मसीह को प्रार्थना करने की क्या जरूरत है कि परमेश्वर अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, अगर हो सके तो मुझे तू स्ट्रेंथ दे। लिखा है कि एक दूत उसके साथ खड़ा उसको स्ट्रेंथ देता। क्यों? क्योंकि उसको पता था कि ये बॉडी है, इसमें जब उसको नजर आता था कि ये इस दर्द में से होके जाएगी। लिखा है वो पूरा इंसान भी था, पूरा परमेश्वर भी था। हालेलुया। अगर वो बोलता कि मैं तो परमेश्वर का पुत्र हूं, तू सिर्फ बोल दे ये सब कुछ हो जाएगा, मुझे ये नहीं करना, तो क्या वो उद्धार का काम पूरा हो पाता? नहीं। किसके हाथ में है वो? अगर वो बोलता कि परमेश्वर शैतान ने मुझे ऐसा कर दिया इसलिए मैं वापस आ गया, क्यों? उसको पता था कि इस चीज को मैनिफेस्ट होके अगर मैं देखना चाहता हूं तो मुझे करना पड़ेगा। हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि एक बुराई है जो मैंने सूर्य के नीचे देखी, वे हाकिम की भूल से होती है। हमारी भूल से होती है। कितनी प्रार्थना है हमारी, कितनी फास्टिंग है हमारी, कितना फेथ है हमारा परमेश्वर के बीच में। क्या सिर्फ अपनी हीलिंग को लेके तो नहीं बैठे कि यही सोच के तो नहीं हम परमेश्वर के साथ हैं, परमेश्वर मुझे हील कर दे, मुझे हील कर दे या मेरी फैमिली को बचा ले। अगर हमने एक टारगेट रखा है परमेश्वर पूरा कर देगा उसको, उसके बाद क्या करना है? हालेलुया। बहुत से लोग बोलते हैं, सोचते हैं कि हम कनाडा आ जाए, हम कनाडा चले जाए, कनाडा आने के बाद क्या करना है? यहाँ आके देखते हैं कि इतनी हार्ड लाइफ है, फिर बोलते उधर ही ठीक थे, इधर आके तो बड़ा मुश्किल हो गया। आगे क्या करना है अगर नहीं पता है तब कंफ्यूज रहेंगे हमेशा। फिर बाद में फिर वो एजेंट्स को कोसते हैं, उन्होंने हमें बताया नहीं है यहाँ पे ऐसा है। हमें तो लगता था कि वो पेड़ जो लगा है वो डॉलर्स का, वहां पे इजी जाके तोड़ लेंगे,
है ना। हमें ऐसे लगता था कि बड़ा इजी है, हम फटाफट से बहुत सारा पैसा ले लेंगे, बाद में फिर उसको कोसना शुरू करते हैं। क्यों? पता ही नहीं, सर्च ही नहीं की कि वहां जाके होगा क्या, हील होके करना क्या है, प्रॉस्पर होके क्या करना है। बाइबल जब आप इसको पढ़ोगे डीपली तो हिला देगी वो आपको ना। वो अगर आप तो सिर्फ बाइबल पढ़ने वाले हैं तो अलग अलग बात है, पर अगर आप स्टूडेंट हैं, आप अच्छे स्टूडेंट हैं बाइबल के, आप चाहते हैं कि मैं सचमुच उसमें से पवित्र आत्मा का जो जीवित वचन है अपनी लाइफ के ऊपर पूरा होता देखूं, अगर आप उसको स्टडी करेंगे वो आपकी लाइफ को चेंज कर देंगे। हालेलुया। ये नहीं हो सकता कि आप सेम रह सकते। हालेलुया। यहोशू के बारे में हम देखते हैं, एक और हिस्से को मैं आपको पढ़ाना चाहूंगा। यहोशू की किताब अगर आप खोलें, उसका 7 अध्याय, जोशुआ, यहोशू की किताब उसका 7 अध्याय अगर आप देखें, आप इस सारे अध्याय को जाके पढ़ लेना। मैं आपको बीच बीच में से थोड़ा सा उसके बारे में बताऊंगा। उसकी पहली आयत में लिखा है, परंतु इस्राएलियों ने अर्पण की हुई वस्तुओं के विषय में विश्वासघात किया, अर्थात यहूदा गोत्र का अकान जो जेहरा वंशी जब्दी का पोता और कम्मी का पुत्र था, उसने अर्पण की वस्तुओं में से कुछ ले लिया। इस कारण यहोवा का क्रोध इस्राएलियों पर भड़का। अब देखो, जो ये अकान था, यहाँ पे लिखा है ये यहूदा के गोत्र का था, ये यहूदा के गोत्र का था। ये कितनी बड़ी बात है। और उसके बावजूद उसने लिखा है कि अर्पण की हुई वस्तुओं में से कुछ ले लिया। पहले तो वो यहूदा के गोत्र का था, उसके माइंड को इस तरह से सेट ही नहीं होना चाहिए। हालेलुया। दूसरी बात, अगर आप इसके पहले अध्याय को पढ़ेंगे, उसमें आप अगर देखें तो वहां पर 17 आयत में लिखा है, 6 चैप्टर उसकी 17 में, और नगर और जो कुछ उसमें है यहोवा के लिए अर्पण की हुई वस्तु ठहरेगी। केवल राहाब वेश्या और उसके घर में से जो जीवित छोड़े जाएंगे, क्योंकि उसने हमारे भेजे हुए दूतों को छिपा रखा था। तुम अर्पण की हुई वस्तुओं से सावधानी से अपने आप को अलग रखो, ऐसा ना हो कि अर्पण की हुई वस्तुओं उठाकर बाद में उसी अर्पण की हुई वस्तुओं में से कुछ ले लो। इस प्रकार इजरायली छावनी को भ्रष्ट करके उसे कष्ट में डाल दें। परमेश्वर ने बड़ा साफ साफ बता दिया था कि अर्पण की हुई वस्तुओं में से तुम्हें कुछ भी नहीं लेना। दूसरा, वो यहूदा के वंश से था, उसको पता था परमेश्वर झूठ नहीं बोलता, वो बदलता नहीं। हालेलुया। उसके बाद उसने क्या कहा? उसने दैट्स ओके, ठीक है, परमेश्वर है, ठीक है, एक ही बात है, सब चलता है ना। ऐसे हम सोचते हैं सब कुछ ठीक ही है, परमेश्वर कुछ नहीं करता ना। भजन सहायता में लिखा है उसके 51 में कि अगर जब तूने पाप किया तो तूने ये सोच लिया कि परमेश्वर मेरा कुछ भी गलत नहीं होने दिया, वो मेरे जैसा ही है, जैसा मैं हूं वैसे ही वो है, दैट्स ओके, परमेश्वर कुछ नहीं बोलेगा। उसने कहा अब मैं तुझे दिखाऊंगा कि मैं कौन हूं। हालेलुया। बाइबल बड़ी साफ, बड़ी क्लियर है। वहां पे लिखा कि 7 अध्याय को आप पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा कि जब परमेश्वर उनकी अगुवाई करता था, उनको उसने इंस्ट्रक्शंस दी, ऐसा नहीं करना, अर्पण की वस्तुओं में नहीं जाना। और उसके बाद जब वो लोग देश ए को उसका भेद लेने को गए तो लिखा है कि उन्होंने कहा कि 3000 पुरुष काफी हैं उसको मारने के लिए। क्यों? उसको पता था कि परमेश्वर हमारे साथ है। 3000 पुरुष नहीं जीतेंगे, पर क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है इसलिए हम जीत जाएंगे। हालेलुया। वो गए और बुरी तरह से हार के आए, बुरी तरह से। और यहोशू इस बात को जानता नहीं था ये क्यों हुआ। 6 आयत में लिखा कि यहोशू ने रिपेंट किया, टाट उड़ा। सब लोगों ने शाम तक, रात तक औंधे मुंह गिरकर माफी मांगी परमेश्वर से। परमेश्वर गलती कहां पे हुई हमें बता, क्योंकि अपने आप कुछ नहीं होगा। अगर तूने कहा कि तुम लोग जीत के लिए बुलाए गए हो तो हम हार नहीं सकते, इसका मतलब समथिंग इज रॉन्ग, कहीं पे कुछ गड़बड़ है, कुछ तो कहीं पे खराब किया हमने। और लिखा तब उसके बाद परमेश्वर ने उसको पहले नहीं बताया, यहोशू तेरी मंडली में एक है जिसने पाप किया। परमेश्वर कुछ नहीं कहेगा, आप पाप कर लो वो कुछ नहीं कहेगा, आप गलत चल लो वो कुछ नहीं करेगा, आप ब्लू मूवीज देख लो, आप गलत सोसाइटी में चले जाओ, शराब पी लो, वो कुछ नहीं कहेगा। पर उसने कहा मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूं, इसको मैं साबित करूंगा, एक टाइम आएगा। हालेलुया। जब यहोशू जो स्पिरिचुअल था इस बात को समझ गया कि कहीं पे कुछ गलत हुआ है, इसलिए हम लोग हारे हैं, लिखा उसने सब लोगों को लिया, टाट ओढ़ा, जमीन पे मुंह के बल गिर गए और सारे दिन वो प्रार्थना करते रहे।
तब 10 आयत में परमेश्वर ने उससे बात की, उसने कहा तुम लोगों के बीच में से एक है जिसने पाप किया। हालेलुया। अब ध्यान से पढ़ लेना इसको जाके। परमेश्वर ने बोला था कि जो कोई इन वस्तुओं में से लेगा वो आग में जलाया जाएगा। इमेजिन करो, अकान जो यहूदी था उसको पता नहीं था कि परमेश्वर जो बोलता है वो होता है। उसने लिया उसको, उसने उसमें से हिस्सा लिया, और बाद में जब इन लोगों के ऊपर मुसीबत आई, प्रॉब्लम आई, तो वो लोग रिपेंट करके उन्होंने परमेश्वर से मांगा। परमेश्वर ने कहा एक एक करके, पहले तो उस वंश को, उस घराने को, फिर उसके घराने में के लोगों को, फिर उनके पुरुषों को, पुरुषों में से एक एक को मैं तुझे बताता जाऊंगा, आगे लेके आना। मेरे पास वक्त नहीं है मैं आपको उसमें से उसको लेके जाऊं, पर आप उसको पढ़ लेना। वो एक एक करके बारी बारी ले जाता रहा, और जब आखिरी में अकान सामने आया तो उसने बोला कि हाँ मुझसे पाप हो गया, मैंने गलती की। जब उसने इस बात को अंगीकार किया, उसने कहा कि यस मैंने गलत किया, रिपेंट नहीं किया, पकड़ा गया। इसमें फर्क है ना। पकड़ा गया तो वो रिपेंट नहीं बोल सकते आप। जब एक आदमी पकड़ा जाता है तो वो बोलेगे हाँ जी आई एम सॉरी, वो रिपेंट नहीं है। वो तो पकड़ा गया, अब तो उसको उसको सजा मिलने वाली है, इसलिए वो सोचता है कि अब मैं कुछ कर नहीं सकता, मेरा दोष साबित हो गया, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, है ना। जब वो पकड़ा गया, रिपेंट नहीं किया, तो परमेश्वर ने कहा इसको ले जाओ बाहर, इसको बाहर लेके जाओ, इसके ऊपर पथराव किया जाए, इसको आग से जला दिया जाए। आप इसको ध्यान से पढ़ना। उसने 3 चीजों का लालच किया। उसने यहाँ पे अगर आप देखें, उसने कहा 21 आयत को हम पढ़ेंगे, वहां लिखा कि जब मुझे लूट में शिनार देश का एक सुंदर ओढ़ना, 200 शेकेल चांदी और 50 शेकेल सोने की ईंट देख पड़ी, तब मैंने उसका लालच किया। जो लालच वर्ड है, इसका इब्रानी भाषा में मतलब है हाइड करना। जब लालच होता है तो हमें नजर नहीं आती वो चीज जिसको हम मिस करने वाले। जब किसी चीज की कोई लालच हमें आता है तो हमें नजर भी आती है वो चीज, पर हमारी बुद्धि बंद हो जाती है, क्योंकि उसका ओरिजिनल मतलब ही है हाइड करना। वो हाइड हो जाती है चीजें। उसने कहा ये 3 चीजें, मैंने इन 3 चीजों का लालच किया, उन्हें रख लिया, वो मेरे डेरे के भीतर भूमि में गड़े हैं, और सब के नीचे सब चांदी के हैं, जो उसके नीचे गड़े हैं सब चांदी, और जो कुछ सोने का वो सब उसके नीचे गड़े हुए हैं। एक बड़ा प्लॉट शैतान को दे दिया जिसके ऊपर वो खड़ा हो सके और उसके ऊपर दोष लगाया जाए, और परमेश्वर किसी भी तरह से आकाम को नहीं छुड़ा सकते। हालेलुया। जब सबूत आपके अगेंस्ट हो, आपका गुनाह साबित हो जाए, तो जज आपका रिश्तेदार भी हो आपको नहीं बचा सकता, आपका फादर आपकी मदर भी हो आपको नहीं बचा सकता। क्यों? क्योंकि आपका गुनाह साबित हो चुका है। हालेलुया। उसने कहा वो मेरे घर के उस जमीन के नीचे मैंने गाड़ के रखे। आज बहुत सी चीजें हम गाड़ के रखते हैं अपने हार्ट में, इवन फिजिकली हमारे घरों में। हम उन मूर्तों को नहीं छोड़ना चाहते, हम उन धागों को नहीं छोड़ना चाहते, उन चीजों को अपनी बॉडी से अलग नहीं करना चाहते। हमें डर लगता है पता नहीं क्या हो जाएगा। याद रखना, बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने हमें डर का आत्मा दिया ही नहीं है। हमें डर का आत्मा दिया ही नहीं है। जो दिया ही नहीं है उसको कैसे बोल सकते हो कि आपको इफेक्ट करेगा? आप नहीं बोल सकते आपको इफेक्ट करेगा। अगर आपको दिया है तो आप सोच सकते हैं कि मुझे इफेक्ट करेगा, और अगर आपको परमेश्वर ने नहीं दिया तो फिर किसी ने तो दिया है। वो सिर्फ शैतान है जिसने आपको दिया है, और वो दे नहीं सकता जब तक आप उससे लेंगे नहीं। आपके पास कोई ना कोई वो प्लॉट अब तक पड़ा है जिसकी वजह से आप सफर कर रहे हैं। वो कोई मूर्ति हो सकती है, कोई सिक्के हो सकते हैं, कोई धागा हो सकता है, कोई चूड़ी हो सकती है, कोई कुछ भी वो हो सकता है, कोई लॉकेट हो सकता है जिसको आप सिर्फ रखना चाहते हैं कि बस मैं इसको टच नहीं करूंगा, मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं रहूंगा, पर इसको मैं पड़ा रहना देना चाहता हूँ। अकान ने कहा वो मेरी जमीन के नीचे दबाए हुए पड़े। परमेश्वर ने कहा अब मैं अपना काम शुरू करूंगा। उससे आगे लिखा है तब यहोशू ने दूत भेजे और वे उसे डेरे में दौड़े, और क्या देखा कि वे वस्तुएं उनके डेरे में गड़ी हैं, वे सब के नीचे चांदी है। उसने उनको डेरे में से निकालकर यहोशू और सब इजराइलियों के पास लाकर यहोवा के सामने रख दिया। तब इजराइलियों समेत यहोशू चेहरा वंशी अकान को, नंबर 1 सबसे पहले अकान, नंबर 2 चांदी, नंबर 3 ओढ़ने, नंबर 4 सोने की ईंटें,
नंबर 5 बेटे और बेटियां, नंबर 6 बैल, नंबर 7 गधे, नंबर 8 भेड़ बकरियां, नंबर 9 उसके डेरे का हर एक जो कुछ भी उसमें था। लिखा है जो कुछ उसका था उन सब को आकोर नामक तराई में ले गए और यहोशू ने उनसे कहा तूने हमें क्यों कष्ट दिया, आज के दिन यहोवा तुझी को कष्ट देगा। इस सब इस्राएलियों ने उस पर पथराव किया और उनको आग में डालकर जलाया और उनके ऊपर पथराव डाल दिया। हालेलुया। और उन्होंने उसके ऊपर पत्थरों का बड़ा ढेर लगा दिया जो आज तक बना है। तब यहोवा का भड़का हुआ कोप शांत हो गया, इस कारण उस स्थान का नाम आज तक आकोर की तरह पड़ा हुआ है। हालेलुया। 3 चीजों का लालच किया, 10 चीजें अपनी लाइफ जिसमें इंक्लूड थी, अपना वंश जिसमें इंक्लूड था, अपना हर फ्रूट जिसमें इंक्लूड था, जड़ से खत्म हो गया। हालेलुया। किसकी गलती थी, शैतान की क्या परमेश्वर की? तुम जो खुद तुम वो हो जिसको परमेश्वर ने वो अथॉरिटी दी है, जिसको परमेश्वर ने ये अथॉरिटी दी है कि तुम वो रूलर हो, तुम वो रूल करने वाले। हालेलुया। यहूदा के गोत्र के होते हुए लालच किया। सुंदर ओढ़ना, 200 चांदी के शिकेल और सोने की ईंट। बात किसी चीज की नहीं पर उस बुलाहट की है जिसको आप लूज करते हैं। हालेलुया। बाइबल में बहुत जगहों पे हम देखते हैं, एसाव और याकूब के बारे में देखते हैं। एसाव ने कहा इतना थक चुका हूं, आई डोंट केयर के जो पहलौठे होने का अधिकार मुझे नहीं चाहिए, मुझे दाल चाहिए। जो स्पिरिचुअल था उसने कहा ठीक है मैं भूखा रह लूंगा एक दिन, पर जब पहलौठे होने का अधिकार मिल जाएगा तो मुझे पता है कि मैं कहां पे हूँ। हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि कोई भी चीज तुझे नुकसान नहीं कर सकती। हालेलुया। पर बात यह है कि क्या वैल्यू है आपकी नजर में परमेश्वर की, क्या वैल्यू है उसकी प्रेजेंस की, उसकी हुजूरी की, प्रार्थना की, वर्शिप की, क्या वैल्यू है हमारी लाइफ में। आज हम वर्शिप करना नहीं चाहते, आज हम भवन में नहीं आना चाहते, आज हम परमेश्वर की हुजूरी में नहीं आना चाहते। क्यों? क्योंकि हम बिजी हैं। बाइबल बताती है कि तुम सुबह जल्दी उठते हो, रात को देर से सोते हो, दुख भरी रोटी खाते हो, पर अपने प्यारों को वो नींद यूं ही दे देते। हालेलुया। कितनी चीजें उसको भरनी पड़ी, अपनी लाइफ, अपनी सारी प्रॉस्पेरिटी, अपना वंश तक, एवरीथिंग, हर एक चीज। परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। बाइबल में साफ इस बार में लिखा है कि परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। हालेलुया। लिखा है कि एक बड़ी भूल जो इस सूरज के नीचे हुई, वो बड़ी भूल, वो ईवल, वो इंजरी, डिजास्टर, डिस्कम्फर्ट, इलनेस, पेन, सिचुएशन, सॉरो, हर एक विकेटनेस, हर एक रॉन्ग चीज जो हुई उसकी जिम्मेवारी किसकी थी? रूलर की। वो हाकिम, वो रूलर आप खुद हैं, मैं खुद। परमेश्वर कुछ नहीं करेगा अगर आप कुछ नहीं करेंगे। परमेश्वर कुछ नहीं करेगा, याद रखना वो इमोशनल नहीं है। अगर वो इमोशनल होता तो वो याकूब को वो पद नहीं देने देता। एसाव बड़ा था, वो एसाव को ही बड़ा रखता। वो इमोशनल नहीं है। अगर आप कुछ नहीं करेंगे वो कुछ नहीं करेगा। यहोशू को परमेश्वर ने बोला कि मैं तुझे ए देश जो है दे देता हूं, आज तेरे हाथ में उसको कर देता हूं। यहोशू को क्या करना चाहिए था? अगर परमेश्वर आपको बोल दे कि तू हील है, आज तू हील है, परमेश्वर का आत्मा बोलता तू डिलीवर है, तेरी फैमिली डिलीवर है, आप क्या करेंगे? उसके बाद सबसे पहले चर्च जाना बंद करेंगे, प्रार्थना करनी बंद करेंगे, लाइफ चेंज कर देंगे, जो खुद करना आप वो करेंगे। क्योंकि अब तो परमेश्वर ने बोल दिया कि तू फिक्स है, तेरी घराना फिक्स है, तेरी फैमिली फिक्स है, अब शैतान कुछ नहीं कर सकता। पर लिखा है यहोशू उसी रात को उठा और उसने हमला किया। जब परमेश्वर कोई प्रोफेसी देता है, कोई वर्ड्स देता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो अपने आप पूरा हो जाएगा। पौलुस ने कहा तीमुथियुस को, जितनी भविष्यवाणियां तेरे विषय में की गई, मेक श्योर वो पूरी हो जाए। काम करना उस तरह से। आप नहीं सोच सकते कि आपके लिए प्रोफेसी हो जाए और फिर आप सब गंदे कामों में आप उसमें इन्वॉल्व हो जाए और आप बोलेंगे परमेश्वर बहुत अच्छा है। वो कुछ नहीं करेगा।
उसने कहा हाँ मैं कुछ नहीं करूंगा, पर अभी सिर्फ। परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है। एक टाइम आएगा फिर आप बोलेंगे कि ऐसा मेरे साथ क्यों, फिर वो जवाब नहीं देगा। बाइबल में लिखा है कि जमीन के ऊपर मैंने एक चीज देखी, एक ईवल चीज देखी, पर वो अपने आप नहीं हुई। रूलर ने, अथॉरिटी जो रखता है, उसने उसको रिलीज किया, और बाद में रूलर बोले कि ऐसा मेरे साथ क्यों। परमेश्वर कुछ नहीं करेगा। अगर आप इस वचन को समझ गए आज कि जो कुछ मेरी लाइफ में हो रहा है वो मेरी गलती की वजह से हो रहा है, मैं उससे तौबा करता हूं, मैं उसको छोड़ता हूं, मैं उसमें से निकल कर, क्योंकि बाइबल बताती है जो अपने गुनाह को मान लेता है, छोड़ देता है, उसके गुनाह माफ किए जाते हैं। हालेलुया। अगर आप मेल मिलाप करने के लिए तैयार हैं, अगर आप तौबा करने के लिए तैयार हैं, परमेश्वर का आत्मा हमें उन गुनाहों से छुड़ाने की सामर्थ रखता है। हालेलुया। हालात बदलते हुए देखे हैं। उसने 6 और 7 आयत में लिखा कि मैंने हालात बदलते हुए देखे हैं। एक राजा को मैंने भिखारी होते हुए देखा, एक भिखारी को राजा बनते हुए देखा। कैसे? तुम्हारे मुंह की वजह से, रूलर की अथॉरिटी की वजह से। हालेलुया। यूसुफ जिसको भाइयों ने मरा हुआ समझ के खड्डे में फेंक दिया, उसको बेच दिया, उनको लगता था ये निकम्मा है। यूसुफ ने आज तक मैंने नहीं कहीं पढ़ा कि किसी के भी अंगेज जाके बुराई की। पता है क्यों? क्योंकि उसको पता था कि अगर वो लोग जिसको मैंने देखा कि वो एक तारों की तरह है, अगर मैं चंद्रमा हूं, अगर मैं सूरज हूं, तो वो भी ब्लेसिंग है। अगर मैं उनके खिलाफ कुछ बोलूंगा और परमेश्वर ने उनको दोषी नहीं ठहराया, तो वो पलट के मेरे पास आएगी और मेरी ग्रेस कम हो जाएगी। हालेलुया। ध्यान रखो, वॉच योर वर्ड्स। किसके बारे में हम क्या बोलते हैं? आज हम पास्टर्स की बुराई करते हैं, हम चर्चिस की बुराई करते हैं, विश्वासियों की बुराई करते हैं। बदले में क्या मिलेगा? फिर कर्स आएगा, बीमारी आएगी, मौत एंटर होगी, चाहे वो बॉडी की हो, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो किसी भी तरह से हो। और फिर हम सोचते हैं हमारे साथ ऐसा क्यों? परमेश्वर कुछ नहीं करेगा अगर आप कुछ नहीं करेंगे। याद रखना, मैंने पहले भी बताया कि परमेश्वर कुछ नहीं करेगा अगर आप कुछ नहीं करेंगे। शैतान कुछ कर नहीं सकता अगर आप कुछ नहीं करेंगे। ये फर्क है दोनों चीजों में। शैतान कर नहीं सकता, वो चाहता है कि आपको खराब करे, नुकसान करे, पर अगर आप स्पिरिचुअल हैं, आप उस चीज के ऊपर खड़े हैं, मुंह से आप अंगीकार करते हैं, रिलीज करते हैं पॉजिटिविटी को, वो कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकता। वो चाहता है पर कुछ नहीं कर सकता। परमेश्वर कर सकता है पर वो करेगा नहीं। अगर आप हमेशा रोते रहेंगे, कुछ नहीं करेगा। एक वक्त था यहाँ पर परमेश्वर ने उसको बोला कि आग में फेंक दिया जाएगा, वैसा ही हुआ। पर हम धन्यवाद करें यीशु मसीह के लिए, जो हमारे लिए वो कंफर्टर, वो मीडिएटर बन के आया। उसने उस बेचारनी को बोला कि मैं तेरे पाप माफ करता हूँ। उसने उस लंगड़े को बोला तेरे पाप माफ करता हूँ। उस अंधरंगी को बोला तेरे पाप माफ करता हूँ। उस अंधे को बोला तेरे पाप माफ करता हूँ, जा दोबारा पाप मत कर। कहीं ऐसा ना हो कि पहले से भयंकर प्रॉब्लम तेरे ऊपर आ जाए। हालेलुया। उसने नहीं कहा कि मैं तेरे ऊपर प्रॉब्लम भेज दूंगा। तेरे करने से, तेरे एक्शन से डिसाइड होगी तेरी डेस्टिनेशन कहाँ की है। हालेलुया। याद रखना इस बात को कि तेरी मुंह में जिंदगी और तेरे मुंह में मौत है। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम परमेश्वर के लिए उस भेंट को, उस ऑफरिंग को निकालेंगे और हम प्रार्थना करना चाहेंगे। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तू जीवित परमेश्वर है, तू अनुग्रहकारी, तू दया करने वाला, तू आशीषों को देने वाला। तेरे वचन में लिखा है जब कभी तुम परमेश्वर के घर में आओ, खाली हाथ ना आओ, अपनी भेंट, अपने हदियों, अपनी उत्तम वस्तु को उसके लिए लेके आओ, ताकि वो उसको ग्रहण करे और तुम्हें ब्लेस कर सके। तो कहा जब तू अपनी उत्तम वस्तु को मेरे लिए लाएगा, अपने खेत की पहली उपज मेरे लिए लेके आएगा, तो मैं तुझे अबंडेंटली ब्लेस करूंगा। तेरी थैली के छेद को मैं बंद करूंगा, हर बीमारी को झिड़कूंगा, हर फिजूल खर्ची को बंद करूंगा। कोई फिजूल खर्ची तेरी जिंदगी का हिस्सा ना होगी। तेरे फल कच्चे ना झड़ेंगे। तेरी फैमिली में, तेरे वंश में कोई शैतानी, कोई पावर काम ना कर सके। महान परमेश्वर, तूने हमें रास्ते दिखाए हैं, तूने हमें वो वर्ड्स दिए हैं जिनको पकड़ के हम इन चीजों को पूरा होता देख सकते हैं।
पिता परमेश्वर, तेरे वायदे के अनुसार मैं अपनी भेंट को तेरे घर में लेके आता हूँ। मैं और मेरा घराना तेरे राज्य में याद किए जाए। ये भेंट तेरी और सिर्फ तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल हो। देने वाले के हाथ को 30, 60, 100 गुना बरकत देना। किसी भी भली वस्तु की कमी नहीं। और हम परमेश्वर हमारी बुद्धि को अपने साथ जोड़ के रखना। हम स्पिरिचुअल बने, हम वर्ल्डली ना बने, हम स्पिरिचुअल बने, ताकि अनदेखी बातों के ऊपर विश्वास करें। यस लॉर्ड। पिता परमेश्वर, सारी आदर और सारी महिमा तेरे जलाली नाम को देते हुए ये प्रार्थना तो यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं। आमीन। हालेलुया। आइए हम एक बार फिर से आखिरी बार हम गीत में गाएंगे। हम गीत में परमेश्वर की महिमा करेंगे। इसके बीच में हम खड़े होकर परमेश्वर के नाम को हम दिल से उसका धन्यवाद करेंगे। और इसके बाद मैं प्रार्थना करूंगा और मेरा फेथ है परमेश्वर का आत्मा हर बीमार को छुएगा, उसको आजाद करेगा। हालेलुया। आप स्पिरिट में बने रहिए, आप आत्मा में अपने आप को सेम तरह से बना के रखिए। थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस। झटकी वर्गे पापियां उतारिया, झटकी वर्गे पापियां उतारिया, जिने लुट सी गरीबान बड़ी कालिया, जिने लुट सी गरीबान बड़ी कालिया।